आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने करा दिया है, उसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। तो देखिए आकृति 6.53 कहां पर है, यहां पर है। तो इसमें ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। कोण ए देखिए हमारा यहां पर है, ये समकोण है, ठीक क्वेश्चन में दिया गया है। तथा एसी लंब बीडी है, एसी देखिए हमारा यहां पर है और बीडी हमारा यहां पर है। ये दोनों आपस में क्या है, लंब। क्वेश्चन में दिया गया है कि एसी लंब बीडी है। तो दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो देखिए हमको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो हमने आपको बताया था इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आरएचएस में जो बी सी और देखिए बी डी लिखा है, पहले हमको पता करना पड़ेगा ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं, और वो जिस त्रिभुज में आ रहे होंगे उन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना पड़ेगा, ठीक। और जब हम समरूप दिखा देंगे तो भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, बराबर। तो हमारा वहां से प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए बीसी किस त्रिभुज में आ रहा है, बीसी, बीसी देखिए किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में। और बीडी, बीडी देखिए हमारा यहां पर है, बी डी, बीडी किस त्रिभुज में आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में, ए बी डी, ठीक। तो हमको क्या करना है, बीसी किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी ना, तो इसको समरूप दिखाना है ए बी डी के, क्योंकि बीसी इस त्रिभुज में आ रहा है, बीडी बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, ए बी सी ये वाला त्रिभुज, व त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि बी डी इस त्रिभुज में आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में, ए बी डी में। तो अगर ध्यान से देखिए ए बी सी में और ए बी डी में, ए बी सी और ए बी डी दोनों में ही हमारा एंगल बी आ रहा है, दोनों में ही, ए बी सी में भी और ए बी डी में भी, दोनों में हमारा एंगल बी आ रहा है। तो एंगल बी बराबर एंगल बी, उभयनिष्ठ कॉमन है। और इस त्रिभुज में ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में देखिए कोण सी जो है 90 अंश का कोण है, ठीक। और जो बड़े वाले त्रिभुज में है ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें कोण सी समकोण है और इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में कोण ए 90 अंश का है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, ए बी डी समकोण त्रिभुज है, कोण ए समकोण है, मतलब ये पूरा कितने अंश का कोण है, 90 अंश का, ठीक। तो ये कोण 90 अंश का है, ए बी डी में कोण ए 90 अंश का है और ए बी सी में कोण सी 90 अंश का है। तो कोण सी बराबर कोण ए, क्यों, क्योंकि कोण सी और कोण ए दोनों ही 90 अंश के हैं, बराबर 90 अंश लिख दीजिए, समकोण है। तो हमने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज को अगर समरूप दिखाना हो तो दो कोण कम से कम होने चाहिए। अगर दो कोण हम बराबर दिखा देते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप, ठीक। तो कोण कोण समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज ये ध्यान देना है कि जो दोनों त्रिभुज हम समरूप दिखाएंगे उनको क्रम से लिखना है। अगर क्रम से लिखेंगे तभी भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएंगे, तभी हमारा ये प्रूव हो पाएगा, ठीक। जैसे यहां पर देखिए ए बी सी और ए बी डी लिख दिया गया है, यहां पर क्रम से लिखना है। कैसे लिखना है उसको समझिएगा। देखिए कोण बी बराबर कोण बी है, ठीक। तो यहां पर लिखिए इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में कोण बी पहले लिखिएगा, कोण बी, और ए बी डी में, इसमें देखिए कोण बी बराबर कोण बी है, यहां पर भी बी ही लिखिएगा पहले। और देखिए यहां पर कोण सी बराबर कोण ए है,
तो यहां पर लिखिएगा सी और यहां पर लिखिएगा ए। बी देखिए बी के बराबर है, तो बी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे बी यहां पर लिखा गया है। ये पहले स्थान पर बी इस त्रिभुज में है और इस त्रिभुज में भी बी पहले स्थान पर है। कोण सी बराबर कोण ए। कोण सी देखिए कहां पर लिखा गया है, दूसरे स्थान पर लिखा गया है, बी के बाद लिखा गया है। और इस त्रिभुज में भी कोण ए बराबर कोण सी है ना, तो कोण बी के बाद ही ए लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ए बी सी में हमारा क्या बचा है, इसमें हमारा ए बचा है, यहां पर लिखिएगा ए। और ए बी डी में, ए बी डी में हमारा क्या बचा है, डी बचा है, यहां पर डी लिख दीजिएगा। अब हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। ठीक, तो देखिए बीसी लिखा है तो बीसी बटे बीए लिखा है या ए बी लिख दीजिए। ठीक, ए बी बराबर, देखिए सीए लिखा गया है तो सीए लिख दीजिए या ए सी लिख दीजिए, ए सी बटे एडी लिखा है, एडी लिख दीजिए, एडी बराबर बी ए या ए बी लिख दीजिए, ए बी बटे बी डी, तो बी डी लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए हमको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई ए बी में कराएंगे हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक, और बी सी बी डी हमारा है ये, तो इसको काट दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ए बी का गुणा ए बी में करा दीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। तो देखिए आरएचएस में बी सी और डी सी आया है, तो बी सी किस त्रिभुज में आ रहा है और डी सी किस त्रिभुज में आ रहा है उसको पहचानना है, फिर दोनों त्रिभुज को क्या कर देना है, समरूप। ठीक, तो देखिए लिखा है बी सी, बी सी, बी सी देखिए किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में आ रहा है। और लिखा है डी सी या सी डी, तो सी डी देखिए इस त्रिभुज में आ रहा है, ए सी डी में। तो हमको इन दोनों त्रिभुज को क्या कर देना है, समरूप। ठीक, त्रिभुज बीसी लिखा है, बीसी किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में आ रहा है। डीसी लिखा है, डीसी किस त्रिभुज में आ रहा है, ए सी डी में। देखिए इस त्रिभुज में ए बी सी में, ए बी सी में और ए सी डी में, दोनों में ही कोण सी 90 अंश का है। यहां पर भी कोण सी 90 अंश का है और यहां पर भी कोण सी 90 अंश का है। तो दोनों त्रिभुज में कोण सी 90 अंश का है, तो कोण सी बराबर कोण सी बराबर 90 अंश। ठीक, अभी हमको एक और कोण बराबर दिखाना है। ठीक, देखिए कोण सी 90 अंश का है, तो हम इस कोण का नाम एक लिख लेते हैं, कोण एक, और यहां पर कोण दो। कोण एक और कोण दो दोनों को जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 90। कैसे 90 आ जाएगा, कोण एक और कोण दो दोनों को जोड़ देंगे हमारा 90 आ जाएगा। ठीक, इसको समझिएगा कि कोण एक और कोण दो को अगर हम जोड़ेंगे कैसे 90 आ जाएगा। ठीक, देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ए का नाम हमने कोण एक लिखा है, तो कोण एक लिख दीजिए, कोण एक प्लस कोण बी लिखा है, कोण बी का नाम हमने कोण दो लिखा है, तो कोण दो प्लस कोण सी कितना है, 90 है, यहां पर लिख दीजिए 90। 90 यहां पर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 आ जाएगा। ठीक, तो एक काम कीजिए, यहां से
यहां से एंगल 2 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, एंगल 2 बराबर, यहां पर प्लस का एंगल 1 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस एंगल 1। अच्छा, हमने यहां से एंगल 2 का वैल्यू ही क्यों निकाला? यहां पर देखिए एंगल 1 का भी तो वैल्यू निकाल सकते थे, तो एंगल 1 बराबर 90 माइनस एंगल 2 आ जाता। ठीक, त्रिभुज ए सी डी में हम इस कोण का नाम 3 लिख लेते हैं। ए सी डी में हम एंगल ए, ये जो पूरा है इसको हमने 3 मान लिया। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 आएगा। यहां पर देखिए ये पूरा 90 अंश का कोण है, क्वेश्चन में दिया गया है ए बी डी में कोण ए 90 अंश का कोण है, तो कोण 1 धन कोण 3 जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक, तो एंगल 1 बराबर 90 माइनस एंगल 3, इसको इक्वेशन सेकेंड बना लीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है 90 माइनस एंगल 1, और एंगल 1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 90 माइनस एंगल 3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 में एंगल 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है एंगल 2 बराबर 90 माइनस एंगल 1 लिखा गया है, तो एंगल 1 का मान कितना है? 90 माइनस एंगल 3, तो यहां पर ब्रेकेट लिख दीजिए, ब्रेकेट 90 माइनस एंगल 3। देखिए हमने क्या किया है, यहां पर समीकरण 1 था एंगल 2 बराबर 90 माइनस एंगल 1, एंगल 1 का वैल्यू आ गया हमारा 90 माइनस एंगल 3, तो इस एंगल 1 के जगह पे हमने 90 माइनस एंगल 3 लिख दिया। ठीक, एंगल 2 बराबर 90 माइनस 90 आ जाएगा, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस प्लस, यहां पर प्लस का 90 है, यहां पर माइनस से कट जाएगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3। एंगल 2 देखिए कहां पर है, एंगल 2 हमारा ये है, मतलब कोण बी, और एंगल 3 ये है, मतलब एंगल ए, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर आ गया, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है ना। ठीक, ये देखिए पूरा एंगल बी है ना, एंगल बी 2 है, तो 2 बराबर 3 आया है एंगल, तो यहां पर एंगल 3 हमारा देखिए ए है ना, तो ये दोनों बराबर आ गया, बी बराबर ए आ गया। ठीक, तो देखिए कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। ठीक, यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस 2 के जगह आप लिख दीजिए एंगल बी, और देखिए यहां पर लिखा है एंगल 3, एंगल 3 के जगह पे ए लिख दीजिए, तो देखिए हमारा 2 कोण बराबर आ गया, कोण सी बराबर 90, कोण बी बराबर कोण ए, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। ठीक, ए ए एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, इसको क्रम से लिखना होता है, ये क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर यहां पर आपने गलती कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहां पर कोण सी बराबर कोण सी है ना, तो यहां पर सी लिखिएगा और यहां पर भी सी लिखिएगा, और देखिए कोण बी बराबर कोण ए है। ठीक, तो ए बी सी में हमारा बी है, तो यहां पर लिखिएगा बी, बी देखिए ए के बराबर है, यहां पर लिखिएगा ए। ठीक, अब ए बी सी में हमारा इसमें सी बी, इसमें ए बच रहा है, यहां पर लिखिएगा ए, और सी ए हो गया है, तो ए सी डी में हमारा डी बच रहा है, यहां पर लिखिएगा डी। अब दो त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो यहां पर देखिए लिखा है सी बी, तो लिख दीजिए बी सी, या सी बी बी सी दोनों एक ही है, बी सी बटे सी ए लिखा गया है, या ए सी लिख दीजिए, ए सी बराबर बी ए लिखा है, तो बी ए लिख दीजिए, ए बी लिख दीजिए, ए बी बटे ए डी लिखा गया है, ए डी लिख दीजिए, बराबर यहां पर देखिए लिखा है सी ए, या ए सी लिख दीजिए,
AC बटे यहाँ पर लिखा गया है CD या DC लिख दीजिए CD। तो AC देखिए हमारा यहाँ पर है, AC यहाँ पर है, तो AC का मल्टीप्लाई करेंगे AC स्क्वायर, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक, AC का मल्टीप्लाई AC में करा दीजिए, हमारा आ गया AC स्क्वायर। ठीक, और CD का मल्टीप्लाई BC में करा दीजिए, तो BC इंटू CD या DC। ठीक, यही हमको देखिए प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। यही तो हमको प्रूफ करना था ना, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, तो AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC लिख दीजिए या CD लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। थर्ड पार्ट है हमारा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ठीक, तो देखिए BD किस त्रिभुज में आ रहा है, BD देखिए बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, ABD में, और CD देखिए हमारा यहां पर आ रहा है, CD किस त्रिभुज में आ रहा है, ACD में आ रहा है। तो हमको जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABD और ACD दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप। ठीक, तो त्रिभुज ABD लिखा है ना, तो BD किस त्रिभुज में आ रहा है, ABD में। यहां पर लिखा है CD किस त्रिभुज में आ रहा है, CD ACD में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ABD में और ACD में दोनों में ही हमारा कोण D कॉमन आ रहा है, वेनिस्ट आ रहा है। ठीक, तो एंगल D बराबर एंगल D, वेनिस्ट या कॉमन लिख दीजिए, वेनिस्ट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ABD में हमारा कोण A 90 अंश का है। क्यों 90 अंश का है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। ठीक, तो ABD में हमारा एंगल A जो है 90 अंश का है। इसी प्रकार ACD में हमारा कोण C क्या है, 90 अंश का है। ठीक, तो देखिए एंगल A, यहां देखिए ABD लिखा है ना, तो ABD में एंगल A बराबर ACD में हमारा कोण C क्या है, 90 अंश का है, तो कोण C बराबर 90 अंश का। तो यहां पर लिख दीजिएगा एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इन दोनों त्रिभुजों को व्यवस्थित क्रम में लिखना। ठीक, यहां पर देखिए लिखा है D बराबर D, तो यहां पर लिखिएगा D और यहां पर भी लिखिएगा D। इसी प्रकार A बराबर C है, तो यहां पर लिखिएगा A और यहां पर लिखिएगा C, क्योंकि A C के बराबर है। तो देखिए D के बाद A लिखा गया है, पोजीशन सेम होनी चाहिए, यही चीज इसमें ध्यान देना है। C बराबर है 1 है ना, तो इसमें भी D के बाद ही C लिखा गया है। D देखिए D के बराबर है, A C के बराबर है। अब देखिए ABD में हमारा केवल B बच रहा है, यहां पर लिखिएगा B, और ACD में हमारा A बच रहा है, यहां पर लिखिएगा A। अब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। ठीक, तो देखिए यहां पर लिखा है DA, तो DA या लिख दीजिए या AD लिख दीजिए, तो AD बटे DC लिखा गया या CD लिख दीजिए, CD बराबर AB, तो AB बटे CA लिखा गया, CA लिख दीजिए या AC लिख दीजिए, AC बराबर, यहां देखिए लिखा है BD, तो BD लिख दीजिए बटे AD या DA, AD लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर भी AD है, यहां पर भी AD है, AD स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको काट दीजिए। तो बचा क्या हमारा, AD बटे CD बराबर BD बटे AD बचा। अब AD का मल्टीप्लाई AD में करा दीजिए, AD स्क्वायर बराबर BD का मल्टीप्लाई CD में करा दीजिए, तो BD इंटू
सी डी। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। इसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसमें देखिए लिखा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, कोण सी समकोण है, तो यहां पर सी लिखिएगा और ये 90 अंश का है, क्वेश्चन में दिया गया है। यहां पर ए लिख दीजिएगा, यहां पर बी लिख दीजिएगा। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ए बी सी त्रिभुज में हमारी दो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। क्वेश्चन में दिया गया कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बताइए आप लोग, क्या दो भुजा कौन कौन सी बराबर हो सकती है? क्या ए बी बराबर हो सकता है बीसी के? नहीं हो सकता, क्योंकि ये कर्ण है ना, कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो ए बी किसी भुजा के बराबर नहीं हो सकती। दो भुजा हमारी इसमें बराबर है, तो ए सी बीसी के बराबर है। क्वेश्चन में दिया ही गया है यही कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें दो भुजा हमको बराबर दिखाना पड़ेगा। ए बी भुजा हमारी बराबर किसी के नहीं हो सकती क्योंकि ये कर्ण है। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिएगा, दिया है ए सी, ये भुजा बराबर है बीसी के, ए सी बराबर बीसी। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। प्रमाण हमने सोचा इसको कैसे किया जाए। हमको प्रूफ में देखिए लाना है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर कब हो सकता है, ए बी स्क्वायर कब हो सकता है? तो हमको तुरंत फॉर्मूला याद आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी तो तभी आ सकता है, ए बी स्क्वायर तभी आ सकता है जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें आराम से लगा सकते हैं क्योंकि कोण सी 90 अंश का है। और किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तभी लग पाता है जब उसमें एक कोण 90 अंश का हो। तो इसमें देखिए एक कोण 90 अंश का है, कोण सी 90 अंश का है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर, ए बी हमारा कर्ण है, ए बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है? ए सी है, तो ए सी स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा बीसी है, तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो बीसी जो है एसी के बराबर है, तो इसका स्क्वायर भी तो आपस में बराबर होगा। जैसे 5 बराबर 5 है। ठीक, तो अगर हम इस 5 का स्क्वायर कर दें और इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा तब भी तो बराबर आएगा, 25 बराबर 25 आएगा। ठीक, इसी प्रकार बीसी बराबर है एसी के, तो बीसी स्क्वायर बराबर होगा एसी स्क्वायर के। ठीक, फिर समझ लीजिए, जैसे 9 बराबर 9 लिखा है, तो अगर हम इस 9 का स्क्वायर कर दें और इस 9 का स्क्वायर कर देंगे तब भी तो हमारा बराबर आएगा, 9 9 81, और इसका भी 9 9 81 आ जाएगा। तो बीसी बराबर एसी था, तो इसका स्क्वायर भी तो बराबर होगा। तो यहां पर देखिए बीसी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? एसी स्क्वायर। तो यहां पर इस बीसी के जगह आप लिखिएगा एसी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर, यहां पर भी एसी स्क्वायर है, यहां पर भी एसी स्क्वायर है, तो एसी स्क्वायर 2AC स्क्वायर। यही देखिए हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिए लिखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ABC, इसमें ध्यान दीजिएगा ये कोण C है 90 अंश का नहीं है। इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण C 90 अंश का नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा।
और इसमें लिखा है कि AC बराबर BC है। तो दिया क्या गया है हमारा, दिया है AC बराबर BC और दिया गया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है, यही हमको सिद्ध करना है। हमने सोचा इसको कैसे प्रूफ किया जाए। तो अगर हम कुछ भी करके अगर हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दें, मतलब अगर हमारा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाए। AB हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। मतलब कि हमारा यही प्रूफ करना है, क्योंकि किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू हो पाता है जब वो त्रिभुज क्या हो, समकोण हो। अगर वो त्रिभुज समकोण होगा नहीं तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय कभी लागू नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर हमको यही प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जब हम इसको प्रूफ कर देंगे, मतलब ये चीज ला देंगे, तो हमारा कोण C 90 अंश का आ जाएगा। हमने आपको कारण बता दिया, किसी भी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू हो पाता है जब त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो। ठीक, तो यहां पर लिखिए प्रमाण। हमने सोचा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कैसे ला सकते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा AB स्क्वायर, तो हम इसमें AB का स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू हो पाता है जब उसमें एक कोण 90 अंश का हो। तो इसमें कोण C 90 अंश का नहीं है, तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर नहीं दिखा सकते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा AB स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहां पर AB स्क्वायर। यहां पर लिखा 2AC स्क्वायर, तो 2AC स्क्वायर लिख दीजिए। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर दो बार लिख दीजिए। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे हमारा 2AC स्क्वायर आएगा। तो हमने अलग अलग कर दिया। तो अगर हम इस AC के जगह पे BC लिख सकते हैं, AC बराबर BC है ना, तो हम इस AC के जगह पे BC लिख देंगे। AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए हमारा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। लाना तो हमको ABC एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन अगर हमारा ये आ जाएगा तो त्रिभुज अपने आप समकोण हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए लिखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारा एक भुजा दिया गया है 2A, तो AB भुजा की लंबाई 2A है, तो BC भुजा की लंबाई भी 2A होगा और AC भुजा की लंबाई भी 2A होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है ना, इसलिए। और हमसे पूछा क्या गया है कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज में 3 शीर्षलंब बनेगा, ठीक है। एक देखिए B से शीर्षलंब खींचेंगे AC पर बनेगा, और C से शीर्षलंब खींचेंगे तो हमारा AB पर बनेगा शीर्षलंब, और अगर बिंदु A से शीर्षलंब खींचेंगे तो BC पर बनेगा। तो 3 शीर्षलंब बनेंगे, लेकिन ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में जो तीनों शीर्षलंब होंगे, तीनों की लंबाई एक ही होगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, केवल एक ही शीर्षलंब ज्ञात करना है, और जैसे ही एक निकल जाएगा सारा अपने आप बराबर होगा, ठीक। तो एक शीर्षलंब खींच लीजिए यहां पर, इसका नाम लिख दीजिए D, ठीक।
अब एडी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। हमने सोचा इसको कैसे किया जाए। पहले समझ लिए शीर्ष लंब कहते किसे हैं। शीर्ष लंब शीर्ष से खींचा जाता है और जिस रेखा पर पड़ता है वहां पर लंब होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। शीर्ष लंब एक शीर्ष से रेखा खींची जाती है जिस रेखा पर वो 90 अंश का कोण बनाता है। हमने सोचा इस एडी भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात की जाए। अगर हमको बीडी भुजा की लंबाई पता चल जाए, ठीक, तो हम एडी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, बीडी भुजा की लंबाई निकालना है। हमने सोचा बीडी भुजा की लंबाई कैसे निकलेगा। तो पूरा देखिए 2a है और ये जो शीर्षलंब होता है समबाहु त्रिभुज का, उसको दो बराबर भागों में बांटता है। केवल समबाहु त्रिभुज की ही प्रॉपर्टी है कि जिस रेखा पर शीर्षलंब पड़ता है उसे दो बराबर भागों में बांटता है। अगर कोई दूसरा त्रिभुज हो, जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, उन सब त्रिभुजों में जो शीर्षलंब बनता है वो दो बराबर भागों में नहीं बांटता। लेकिन समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि जिस रेखा पर शीर्षलंब पड़ता है उसे दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए यहां से यहां तक 2a है और बीडी भुजा की लंबाई a होगा। पूरा यहां से यहां तक 2a है और यहां पर a होगा, यहां पर भी a होगा। बीडी भुजा की लंबाई a होगा, सीडी भुजा की लंबाई a होगा। a और a 2a आ जाएगा। तो इसमें लिख दीजिएगा समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है। पूरा देखिए 2a था तो यहां पर भी a होगा और यहां पर भी a होगा। ठीक, तो देखिए हमारा बीडी भुजा की लंबाई पता चल गया। तो क्या एडी भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक, ए डी, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ 90 अंश का कोण है। इस भुजा की लंबाई बीडी भुजा की लंबाई ए है, यहाँ ए लिख दीजिए। ये 2 है, 2a लिख दीजिए। एडी की लंबाई आपको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमारा बीडी है, बीडी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब एडी है तो एडी का स्क्वायर हो जाएगा। एबी, एबी भुजा की लंबाई कितनी है, एबी भुजा की लंबाई 2a है ना, यहां पर लिखेंगे 2a, यहां स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए बराबर, यहां लिखा है बीडी, बीडी भुजा की लंबाई a है, यहां पर लिख दीजिए a, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए प्लस एडी भुजा की लंबाई तो हमको निकालना ही है ना, एडी भुजा की लंबाई, एडी शीर्षलंब हमारा ना, ये तो हमको निकालना है, एडी स्क्वायर लिख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, a का स्क्वायर करेंगे आएगा a स्क्वायर बराबर, a है, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस एडी स्क्वायर, यहां पर देखिए प्लस का a स्क्वायर है, उधर जाएगा माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, हमारा जाएगा 3a स्क्वायर बराबर एडी, एडी स्क्वायर। यहां पर देखिए वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर ये अंडर रूट में आ जाएगा बराबर एडी। तो देखिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, √3 गुणे √a स्क्वायर बराबर एडी। √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 ही, और a स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। मतलब देखिए जैसे अगर लिखा हो रूट के अंदर 7 स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, इसका आएगा आंसर 7 आएगा। ठीक, ये स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएगा।
या फिर वैसे समझ लीजिए 7 का वर्ग करेंगे आएगा 49 और √49 का वैल्यू 7 ही होता है। ठीक, इसी प्रकार ये अंडर रूट में ए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या ए। यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए या फिर यहाँ पर ए लिख दीजिए बराबर AD। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।